आई फ्लू या आंखों का आना। आम बोलचाल की भाषा में हम सभी लोग यही जानते हैं कि आंखों का आना, आंखें आ गई हैं। आंखों का आना का सेंस क्या होगा? आपकी आंखें लाल होंगी, आंखों में कीचड़ होगा। कीचड़ कैसा होगा? पीला कलर का कीचड़ होगा, आंख में चिपचिपाहट होगी, आंखों में जलन होगी, आंखों में दर्द होगा, छींके आएंगी, बुखार भी हो सकती है, सर दर्द भी हो सकता है, दर्द के कारण नींद नहीं भी आ सकती है। इस तरह के छोटे मोटे लक्षण होते हैं। ट्रीटमेंट जब हम लोग एक्यूप्रेशर का करते हैं, तो एक्यूप्रेशर के ट्रीटमेंट में हम लक्षणों के आधार पे ही ट्रीटमेंट करें। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम ट्रीटमेंट करेंगे तो लक्षणों के आधार पे ही ट्रीटमेंट करेंगे। बिना लक्षणों के आधार पे ट्रीटमेंट करने से कुछ खास रिजल्ट हो सकता है कि हम लोग को न ले पाए। तो लक्षणों के आधार पे हम लोग ट्रीटमेंट कर लेंगे। अलग अलग कंडीशन के अलग अलग लक्षण मिलते हैं। जैसे आंखों का आना वायरस के कारण हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, और आपको एलर्जी के कारण हो सकता है। तो इन तीनों में ढूंढेंगे हम कि ये हमें जो आंखों में जो आई फ्लू हुआ है वह किस कारण से हुआ है। बैक्टीरिया के कारण हुआ है कि वायरस के कारण हुआ है, या मुझे कोई एलर्जी है उस एलर्जी के कारण हुआ है। तो एलर्जी में क्या होगा? सिगरेट के धुएं से एलर्जी हो सकती है, धूल मिट्टी से एलर्जी हो सकती है, मौसम में नमी हो रही है उसके कारण भी हो सकती है। तो एलर्जी के कारण भी हो सकती है, और आपको कोई वायरस का अटैक है, कोई बैक्टीरिया का अटैक है, उस कारण से भी हो सकता है। तो जब तक हम इनके सभी लक्षणों को देखते हुए डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। तो जब आंखों की हमें ट्रीटमेंट करना हो, चाहे आंखों से रिलेटेड कोई भी, तो लक्षणों को जरूर चेक करें। जनरली दिखेगा इतनी छोटी, भाई आंख में लालिमापन है, आंख में दर्द। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट से पहले आप जनरली ट्रीटमेंट करते हैं। क्या ट्रीटमेंट करते हैं? सबके साथ लाइफ में एक दो बार जरूर हुआ होगा। आंखों में पानी आना, आंखों में जलन होना, आंखों में दर्द होना, आंखों का लालिमापन आना। आई फ्लू जीवन में हर इंसान को होता है, जिस तरह से जीवन में सर दर्द हर एक इंसान को होता है। तो जितने लोगों ने अभी तक हुए हैं, तो क्या ट्रीटमेंट किए हैं? बेसिक स्तर पे घरेलू ट्रीटमेंट में क्या ट्रीटमेंट करते हैं? सर सिकाई बोरेक्स पाउडर डाल के। सिकाई आप किससे करेंगे? तो गुनगुने पानी पानी से और बोरेक्स पानी से पाउडर डाल धोना। के। गुनगुने पानी से धोना। और गुनगुने पानी में ठंडे पानी से धोना, नमक थोड़ा डाल सा के फिटकरी भी मिला दिया। थोड़ा थोड़ा नींबू का पानी डाल करके और उसकी धोते हैं। नमक पानी से नींबू बोरेक्स के पानी पाउडर डाल। और दूध, रुई में दूध लगा के भी किया है। चलिए, अब आप खुद बताइए, आंखों में लालिमापन है, आंखों में जलन है, और आप सिकाई किससे कर रहे हैं? आप सिकाई कर रहे हैं गुनगुने पानी से, आप सिकाई कर रहे हैं नमक डाल के, आप सिकाई कर रहे हैं फिटकरी डाल के। हो सकता है कि रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन आंखों में लालिमापन आना वह किस एलिमेंट को इंडिकेट करता है? लालिमापन, जलन। फायर एलिमेंट, फायर फायर के लिए इंडिकेट करता है। अब आंखों में जलन है, आंखों में लालिमापन है, और आप गुनगुने पानी से सिकाई करते हैं, तो क्या वह ठीक होगा? नहीं सर, बहुत ज्यादा तो आंखों के लालिमापन कंडीशन में, जलन कंडीशन में आप क्या करेंगे? ठंडे पानी से धोना चाहिए। नहीं, सब पे डॉक्टर्स तो बताते हैं, मतलब डॉक्टर्स भी बताते हैं कि गुनगुने पानी से धोने को, एलोपैथिक में। देखो मुझे अदर नहीं पता है, सर पंचतत्व नमक, का सिद्धांत क्या कह रहा है। पंचतत्व के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जब हम ट्रीटमेंट करने चाहते हैं, तो ट्रीटमेंट करते समय हमें उनके लक्षणों को देखते हुए ट्रीटमेंट करना है। तो लक्षणों को देखते हुए जब ट्रीटमेंट करने हम चल रहे हैं, तो हमें उनके
गुण को देखना है कि क्या एक्शन कर रहा है। जब आपको आंखों में लालिमापन दिख रहा है, आंखों में जो है जलन दिख रही है, आंखों में दर्द दिख रहा है, तो इंडिकेशन क्या है? लालिमापन है, हीट बढ़ी हुई है, जलन है, हीट बढ़ी हुई है। तो उस कंडीशन में आप बर्फ की सिकाई करें। सर चूने का क्या रहेगा रिजल्ट? चूना भी कर सकते हैं क्या? आज नहीं लगाया, सोच रहे थे लेकिन। आवाज क्लियर नहीं है। चूना सर, चूना साइड में लगा देते हैं। नहीं, चूना नहीं लगा सकते। गुलाब जल डाल के पानी से छक्का मार। सर नमक नमक को तवे पे सेक के और उसकी वो पोटली बना के भी सिकाई करता है ना, जिससे आराम मिलता है। आंखों के कॉस्पनर में सागवान कलर करेंगे सर, ग्रीन कलर। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए आप लोग। फला आदमी ने कहा ये ट्रीटमेंट कर लो, तो हमने कर लिया। क्यों कर लिया? पंचतत्व में कन्वर्ट करिए। यदि आप एक्यूप्रेशर को पढ़ रहे हैं तो पहले उसके गुण, उसके कर्म, उसके रिएक्शन को देखिए, वो कर क्या रहा है। जब आपको दिख रहा है कि आंखें लाल हुई हैं, आंखों में जलन है, आंखों से देखा नहीं जा रहा है, ब्लैक कलर के चश्मे लगा रहे हैं ताकि आंखों को ठंडापन मिले, तो किस एंगल से आप वहां पे गर्म सिकाई करेंगे? कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करिए, सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए। प्रैक्टिकली यदि आपको करना है सर तो आप फायर का कंट्रोलर वाटर है, तो वाटर का कलर जो है ब्लैक है, हम आइस के कॉरस्पोंडेंस से ब्लैक कलर लगा के उसको ठंडक दे सकते हैं। आपको क्लासेस नहीं करना चाहिए तो बंद कर देना, तो क्या जरूरत है? आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं। क्यों आप वाटर कलर, क्यों आप बर्फ की सिकाई करते हैं, जो समझने की कोशिश करिए। सबको भी पता है, जितने को प्रेशर वाले पता है कि आंखों में जलन है तो हम जो है ब्लैक कलर लगा देंगे, सबको पता है। लेकिन क्यों लगाएंगे? पढ़ने का सेंस तो ये है कि आप रूट ऑफ कॉज को ढूंढिए। बुरा लगा तो माफी चाहेंगे, क्योंकि हमारी थोड़ी सी आदत है तीखी बोलने की। सर लीवर में हिट बढ़ी हुई है ना, क्योंकि आंखों से आंखों का कनेक्शन लीवर से है। आंखों का कनेक्शन तो लीवर से है, आंखों का कनेक्शन किडनी से, आंखों का कनेक्शन स्प्लीन से, आंखों का कनेक्शन स्टमक से, आंखों का कनेक्शन यूरिनरी ब्लैडर से भी है। सर लीवर की ओपनिंग आईज में कहते हैं ना, हाँ, तो बेसिक उसके है, अकॉर्डिंग। बेसिक है हाँ वो। आंखों का ओपनिंग आई है, बेसिक है। अब एडवांस में जाएंगे तो सब पार्ट बटे हुए हैं, सबके पूरे आंख के 12 मेरिडियन में बटे हुए हैं। अब आई डायग्नोस जिस तरह से टंग का आप करते हैं, उस तरह से आंखों का जब डायग्नोस बनाइएगा तो सब बटे हुए हैं, सब पे एक एक्यूरेट डायग्नोस बन के आता है। तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि गर्म पानी से सिकाई न करो। आप बर्फ की सिकाई कर लें, ठंडे पानी की, साफ स्वच्छ पानी की सिकाई कर लें, पानी के छींटे मार लें, बेटर है। गर्म पानी का सिकाई मत करें, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे हीट बढ़ी हुई है, और जब हीट बढ़ी हुई कंडीशन रहेगी तो उस समय आप यदि ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। यह नेचुरली 7 से 14 दिनों तक इसका इफेक्ट रहता है आपकी आंखों के ऊपर, कभी कभी 21 दिन तक रहता है। तो आप यदि आपके आंखों में हो गया तो आप संभावना क्लियर कर लीजिए कि 7 दिन तक ये रहेगा। जल्दबाजी करेंगे तो कुछ खास रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। 7 दिन के बाद या पहले यदि आपकी इच्छा है तो आप डॉक्टर से भी दिखा लीजिए। यदि आपकी फेथ है एक्यूप्रेशर पे तो एक्यूप्रेशर के भी पॉइंट लगा लीजिए। तो जो भी आपके पास ऑप्शन मिल रहे हैं उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट करिए, छोड़िए मत। इसमें जो लक्षण होंगे अलग अलग, उसके अकॉर्डिंग आप इनको डायग्नोस बनाने की कोशिश करिए कि किस कारण से यह हमें हुआ है। बैक्टीरिया का अटैक है, वायरस का अटैक है, एलर्जी जनित। तो एलर्जी जनित जिसको भी होता है वह बार बार उनकी आंखों में आई फ्लू होता है, बार बार होता है। किसी किसी को एक आंख में होता है, किसी किसी को दोनों आंखों में होता है। अब यहाँ पे ग्रह की एंट्री होती है, दोनों आंखों में हो रही है, आंखों में जलन है, गड़न है, तो वहां पे जो हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे ग्रहों में मंगल और सूर्य को ट्रीट करेंगे, क्योंकि दोनों ग्रह पित्त के कारक है, अग्नि तत्व के कारक।
मंगल और सूर्य। अब सर यहाँ पे आंखों आता है कि मुझे केवल राइट आई में इफेक्ट रहती है, राइट आई हमारी इफेक्ट हुई है, एक आंख नहीं है, केवल एक आंख में है, राइट वाली आई में है। तो आप ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट होंगे उनके साथ सूर्य को ऐड करेंगे। यदि किसी को लेफ्ट आई में केवल है, राइट आई में नहीं है, इफेक्टेड जो है हुआ है केवल लेफ्ट आई में हुआ है, तो लेफ्ट आई के लिए चंद्रमा को ट्रीट करेंगे। दोनों आंखों में है तो सूर्य और चंद्रमा मंगल, इन तीनों को ट्रीट करेंगे। सर आंखों में स्वेलिंग हो तो, एनी टाइम स्वेलिंग रहती हो? इन कंडीशनों को आप चेक कर लीजिए। एक आंख में है, दोनों आंख में है, लेफ्ट में है, राइट में है, उसके अकॉर्डिंग आप ग्रहों की एनर्जी को आप वहां पे ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत फास्ट हो जाएगा। सर ये ड्यू टू एलर्जी बता रहे ना आप? आई रेडनेस। इसमें जो सबसे पहला होता है इफेक्टेड, जी सर। सर तो सबसे पहला इफेक्टेड होता है आंखों में, वह होता है आपका बैक्टीरिया जनित। पहला जो इफेक्ट होता है बैक्टीरिया जनित होता है। बैक्टीरिया जनित जो रहेगा उसके जो लक्षण मिलेंगे आपको, वह लक्षण मिलेगा सुबह सो के उठेगा वो तो उसकी आंखों में चिपचिपाहट रहेगी, आंखों से पीला स्राव होगा, गाढ़ा स्राव होगा, रात्रि में सोने के कारण वह चपक गया होगा, पपड़ी बन गया होगा, तो आंखें जब खोलेंगे तो आपकी आंखों में चिपचिपाहट रहेगी, आंखें खुलेंगी नहीं। एस्क्लेरा जो रहेगा वह लाल हो जाएगा, आंखों में जलन होगी। ये 3 लक्षण आपको बैक्टीरिया जनित आई फ्लू में होता है। आंखों में चिपचिपाहट, आंखों से पीला स्राव, कीचड़ निकलना जिसको कहा जाता है, आंखें चिपक जाएंगी, आंखों में जलन होगा, एस्क्लेरा रेड हो जाएगा। यह है आपका बैक्टीरिया जनित। दूसरा जो मिलता है आपको वायरस जनित। वायरस जनित में क्या होता है, पूरी आंख लाल होती है, आंख के अलावा आंख के अलावा उनकी पलकें, पलकों में भी लालिमापन रहता है, आंख का स्क्लेरा लालिमापन रहता है। इसके अलावा आंखों में जलन और गड़न, रेडनेस, जलन, गड़न। गड़न में क्या होगा, आंखें बंद करने में भी लगेगा कि कुछ चुभ रहा है, आंखों से पानी डिस्चार्ज होगा। इसमें क्या था, बैक्टीरिया में पीला स्राव था और यहाँ पे पानी का डिस्चार्ज होगा, आंखों से पानी निकलेगा। वायरस के अटैक में गला सूखेगा, कभी कभी बुखार भी आ सकती है, कभी कभी बुखार भी आ सकती है, सर दर्द भी हो सकता है, कभी कभी बुखार भी आ सकता है, सर दर्द भी हो सकता है, गला सूखेगा, गले में ऐसा फील होगा कि कुछ चुभ रहा है। तीसरा होता है एलर्जी जनित। यह आपके सिगरेट के धुएं से, डस्ट से,
सूखी हवा से, मौसम की नमी से, किसी भी कारण से आपको यह यदि एलर्जी है, वह एलर्जी किसका होगा, तो वह आपके श्वसन यंत्र यानी आपके फेफड़े से जुड़ी हुई कोई एलर्जी होगी, उस कारण से भी आपकी आंखों में आई फ्लू हो सकता है। वायरस और बैक्टीरिया तो जनरली अभी जो फैल रहा है मुख्य यही है, वायरस और बैक्टीरिया वाला है। और ये एलर्जी जनित जो है ये अक्सर होता है, बहुत कम इसके केस आते हैं एलर्जी जनित वाले, लेकिन फिलहाल जो चल रहा है यह वायरस या बैक्टीरिया जनित ही प्रचुर मात्रा में चल रहा है। लेकिन पढ़ना है तो सबको पढ़ेंगे हम लोग। एलर्जी जनित में जो रहेगी समस्याएं उसमें रहेंगी नाक, आंख दोनों से पानी का स्राव। नाक से भी पानी गिरेगा, आंख से भी पानी गिरेगा। आंखों में इचिंग होगी। आंखों में इचिंग कहाँ होगी, तो दोनों इनर साइड, दोनों आंखों के इनर साइड और आउटर साइड दोनों जगहों पे इचिंग होगी। स्वेलिंग होगी। और साफ पानी की जिस तरह से आंसू निकलते हैं उस तरह से आपकी आंखों से वाटर का डिस्चार्ज। लेकिन अब यहाँ पे ये हुआ, एक तो मिल गया आपको एलर्जी जनित, लेकिन सेम कंडीशन हो, आंखों से पानी गिर रहा हो, आंखों में जलन रह रही हो, आपके आंख के दोनों इनर साइड में आंखों में जलन है, सॉरी आंखों में इचिंग है, आंखों से पानी आ रहे हैं, तो यह इंडिकेट करता है कि आपको यूटीआई जैसी समस्या है। आंखों में जलन नहीं है, आंखों में गड़न नहीं है, आंखों में जो है लालिमापन नहीं है, आंखें लाल नहीं है, आंखें सूजी हुई नहीं है, आंखों में केवल इचिंग है और आंखों से पानी निकल रहा है, तो यह यूटीआई का इंडिकेशन है, आपको यूटीआई हो सकता है। बहुत सारे लोग देखेंगे आप बातचीत करते हुए कि वह बार बार अपनी आंखों को ऐसे खुजली करता है। यह इंडिकेशन है सामने वाले पेशेंट को यूटीआई। उस कंडीशन में पेशेंट का यूरिन डार्क होगा, हो सकता है कि उसे जलन ना हो सकता है कि उसे यूरिन करते समय दर्द ना हो, जलन ना हो, लेकिन उसका यूरिन डार्क होगा, यूरिन से स्मेल आएगा, ये लक्षण मिलेंगे। ये भी जो है लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा, तब जाके आपको इचिंग और बाकी समस्याओं में कन्वर्ट होता है। लेकिन प्राइमरी बेस में और क्रोनिक यूटीआई में आपके आंखों में इचिंग होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ट्रीटमेंट जो दिया जाएगा वह ट्रीटमेंट, पहला सबसे बेस्ट जो रिजल्ट देता है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम। बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है यह बिंदु। डॉक्टर वॉल का पॉइंट है LY2। LY2 यह बिंदु आपके दोनों हाथों में स्थित होता है। LY2 से आप किसी भी प्रकार का आंखों से संबंधित समस्याओं को आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोई भी रोग हो आंखों से संबंधित, तो LY2 पे आप ट्रीटमेंट करके रिजल्ट ले सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। और ये पॉइंट है कहाँ पे, तो आप अपने हाथ के कैसे चेक करेंगे, हथेली है, ये आपके अंगूठा है, अंगूठे नाखून और आपके हथेली साइड के बीचों बीच में जाइए, ठीक है। यहाँ से हाथ को फिसलाइए और इसके आगे जहाँ पे आप गोरा और काला भाग बन रहा है आपके स्किन पे, देखिए सबके हाथों में होगा गोरा और काला भाग, यहाँ से आइए, यहाँ पे दबाइए। ये फर्स्ट ज्वाइंट का बोन के जस्ट नीचे आपका LY2 है। जितने लोगों के आंखों में चश्मे लगे होंगे, जितने लोग मोबाइल ज्यादा देखते होंगे,
आपको यहाँ पे बहुत प्यारा तीखा पेन मिलेगा, केवल हाथ का यूज करिए। केवल आप हाथ से इस बिंदु को पकड़ने की कोशिश करिए। आसान क्या है, ऐसे पकड़िए, इस तरह से आसानी से पकड़ा जाता है। दिख रहा, ये आपकी हड्डी के जस्ट नीचे पकड़ेंगे, इस बिंदु को पकड़ के दबा दीजिए। ये अपने इंडेक्स फिंगर से L/2 पकड़े हुए हैं, इस बिंदु को पकड़ के आप ट्विस्ट करिए, दबाइए, चेक करिए क्या रिस्पॉन्स बन रहा है। दर्द मिला? जितने लोगों की आंखों से संबंधित समस्याएं रहती हैं, इस पे दर्द मिलेगा, ना का सवाल ही नहीं बनता है कि ना मिले। इस पे दर्द आपको मिलेगा, किसी भी सूरत में दर्द मिलेगा। कारण है कि हम लोग कम से कम 6 घंटा मोबाइल का यूज कर रहे हैं, उस समय भी हमारी आंखों में आई ड्राइनेस की प्रचुर वृद्धि हो रही है। जितने लोगों की आंखों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, केवल आप L/2 को प्रेशर करिए। जितने लोगों की आंखों में भारीपन लग रहा है, आंखों में जलन लग रहा है, आंखों में चुभन लग रही है किसी भी कारण से, तो आप L/2 को प्रेशर करिए। आपके पास कलर उपलब्ध हैं, आपके पास कलर यदि उपलब्ध हैं तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पे ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं। बाकी कलर का यूज होता है डायग्नोस बनाने के बाद। कर लीजिए, जिनको जिनको तकलीफ है आंखों में, ये आंखों में जैसे गड़न लग रही है, आंख लैपटॉप देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, आंखों में भारीपन लग रहा है, तो आप अप्लाई कर लीजिए, एट ए टाइम आपको रिस्पॉन्स दे देगा। इसके अलावा ग्रह के 3 बिंदु सूर्य, चंद्र और मंगल, इन तीनों को ट्रीट कर लीजिए, परमानेंट के लिए क्योर हो जाएगा। जब तीनों की ऊर्जाओं में इनबैलेंसिंग होगी, उस कंडीशन में आपको आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं आएंगी। सूर्य, चंद्र, मंगल, इन तीनों की ऊर्जाओं में इनबैलेंसिंग होगी, आपकी आंखों से जुड़ी हुई कोई ना कोई समस्या आपको पाई जाएगी। चाहे आपको कैटरेक्ट मिल जाए, कार्निया से रिलेटेड समस्या मिल जाए, बाकी आपका आई फ्लू मिल जाए, या फिर आपके दृष्टि से संबंधित निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, कुछ ना कुछ आपको ये तीनों ग्रह मिलकर दे देते हैं। तो इनको परमानेंट चाहते हैं, बैलेंस कर लें। एनर्जी केवल बैलेंसिंग ही होती है, बैलेंसिंग कर लीजिएगा तो आपकी आंखों से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। क्लियर है या कंफ्यूजन? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन पूछ सकते हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन है? माफी चाहेंगे, हम मैसेज नहीं पढ़ते हैं, तो मैसेज आप लोग लिखेंगे तो मुझे कुछ खास उसका रिस्पॉन्स हम नहीं दे पाएंगे। माइक खोलिए, माइक बोलिए। क्लियर बोलिए। सर जो आपने भी एक चीज बताई थी कि लेफ्ट आई में अगर प्रॉब्लम होगी तो चंद्रमा पे ट्रीटमेंट करना है, चंद्र ग्रह पे। तो एक बार राइट और मतलब सूर्य और मंगल का ट्रीटमेंट कब होएगा, मतलब राइट आई पे कौन सा होएगा? राइट आई है तो सूर्य, लेफ्ट आई है तो चंद्रमा, दोनों आई है तो सूर्य चंद्र मंगल। सर सूर्य और मंगल सीडेट हो गए ना सर? करना है सर? नहीं, डायग्नोस अकॉर्डिंग टू डायग्नोस। क्या है डायग्नोस? बिना चेक किए आप ट्रीटमेंट करेंगे। तो सीडेट ही करेंगे ना सूर्य चंद्र को? क्यों सीडेट करेंगे? सर अगर बढ़ी रहेगी आंखों में नहीं, बिना डायग्नोस किए नहीं कर सकते हैं। डायग्नोस आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे बात हो रही तीनों को बैलेंस करना है। सर तो तीनों बैलेंस इनबैलेंस होंगे, तीनों इनबैलेंस होंगे तभी ये कंडीशन बना हुआ है। तो ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि तीनों को सीडेट कर दीजिए?
से ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही है। खारिश होती है, इचिंग होती है, अंदर भी बाहर भी, ऑल प्रॉब्लम्स आर विद मी। तो आप बिना डायग्नोस बनाए आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। डायग्नोस बनाइए, बढ़ा है कि घटा है, क्या हुआ है, फिर आप ट्रीटमेंट करिए। ऐसे आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसके अलावे और किसी का कोई कंफ्यूजन है? सर लोकेशन एक बार चेक कर लो सर, सही है ना? ग्रुप में भेज दो। अब ब्लैक कलर की मार्किंग करो, ग्रुप में भेजो। चलिए, और कहीं कंफ्यूजन है? नहीं, यहाँ तक है तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सर आँख से पानी गिरता है दिन रात। सर मंगल मंगल किस कंडीशन में लिया था? सूर्य तो हो गया राइट के लिए और लेफ्ट हो गया उसके लिए, लेफ्ट आई के लिए जो चंद्र हो गया, और मंगल का दोनों आंखों में इफेक्टेड होगा तो सूर्य चंद्र मंगल इन तीनों को ट्रीट करेंगे। जब वो बढ़ा या घटा यहीं से देखेंगे ना, जो अब ऐसे ठीक, करते हैं। अब पढ़ क्यों रही हैं अंजलि जी? एक चीज बताइए, नहीं पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या है? सर, जरूरी नहीं रूट होता कॉज है कर। कि जो किताबों में लिखी हुई चीजें हैं वो सब पे अप्लाई होंगी। नहीं तो किताब ही से सब लोग पूरी दुनिया पढ़ लेती, उसको अप्लाई कैसे करना है ये आपको पढ़ना रहता है। तो वही तो हम पढ़ा रहे हैं आपको, सारी चीजें किताब में लिखी हुई है। आप बिना डायग्नोस करे कैसे लगा दीजिएगा? डायग्नोस बनाइए, घटा है कि बढ़ा है, क्या कंडीशन है, फिर उसके बाद आप अप्लाई करिए। तो जैसे आपने ये कहा है कि जैसे राइट आई में अगर प्रॉब्लम है तो सूर्य को देखेंगे, है ना? लेकिन हाँ, आप सीडेट करना है या टोन करना है वो डायग्नोस करके ही पता चलेगा, डायग्नोस है ना? करके ही आप ट्रीटमेंट करिए, क्योंकि ऊर्जा जब घट भी जाती है तब भी समस्या आती है, बढ़ भी जाएगी तब भी समस्या आएगी। यस। तो समस्याएं तो आएंगी, जब तक हम उन्हें बैलेंस नहीं करेंगे तब तक वो समस्या जाएगी नहीं। चलिए, इसके बाद से आपको देखना क्या है, ट्रीटमेंट नोट करिए। कितने लोग एक्यूप्रेशर नहीं जानते हैं, कुछ भी एबीसीडी कुछ नहीं जानते हैं? उनके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, उनके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। एक्यूप्रेशर के कितने लोग हैं जिन्हें पॉइंट कुछ नहीं पता? हैंडराइज करिए। सर मुझे डॉक्टर वॉल्ट का पॉइंट नहीं पता। बस एक आदमी है। सर मुझे भी नहीं पता सर। वो पूरा कुछ पता नहीं है, थोड़ा सा ही पता है। और कोई? 3 आदमी हैं, 83 लोगों में, बाकी लोग जानते हैं तो पॉइंट नोट कर लीजिए, है कि नहीं? मुझे कुछ कुछ पता है। जानते हैं अपने अपने यहाँ की एक बहुत बड़ी क्वालिटी क्या है? अपने यहाँ की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, जानेंगे बताएंगे नहीं, यदि नहीं जानते हैं तब भी नहीं बताएंगे। नहीं जानते। 1 घंटा टाइम निकालें आप लोग, उसी सर घंटे आई को नो, अच्छे से यूटिलाइज करिए। सर आई नो। हमारी बात बुरी लगे तो माफी चाहेंगे। नहीं 1 घंटा अपना जानते। टाइम निकाला है, उसको यूटिलाइज करिए अच्छे से। आता है तो बोलिए आता है, नहीं आता है तो स्पष्ट बोलिए कि मुझे नहीं आता नहीं है। आता, नहीं आता। सर आता है। 4 लोगों ने नहीं बताया, आता। 84 लोग हैं, सोचिए 84 लोगों में 4 लोगों ने एक्सेप्ट किया कि मुझे नहीं आता। नहीं आता है। सर आता है। सर आता है। आता सर है? नहीं पता। सर आता है। सर नहीं नहीं पता। आता, नहीं आता। ठीक, ठीक है सर। क्योंकि आपके अलावा ये वीडियो जो है अदर लोग भी देखेंगे तो उनके अकॉर्डिंग ही तुम्हें बताना होगा। एक सेकेंड रुक जाइए, लोग डबल हैंड की पिक चाहिए।
आंखों में यदि बहुत ज्यादा लालिमापन, क्या लालिमापन ज्यादा है, जलन हो रही है, उस कंडीशन में हम पहला पॉइंट लेंगे। जो लोग एक्यूप्रेशर करते हैं उनको पता होगा, H3 टोन करेंगे। H3 टोन करने का मतलब हो गया ब्लैक प्लस। ये है कहाँ पे? तो आपके दोनों हाथों में इंडेक्स फिंगर के मिडिल फिंगर की तरफ है ये पॉइंट, यहाँ पे ब्लैक कलर। पहला पॉइंट आप H3 टोन करेंगे। दूसरे पॉइंट का जो आप चयन करेंगे लीवर 8 टोन करेंगे। लीवर 8 कहाँ है? तो लीवर 8 हमारा मिडिल फिंगर के एकदम सेंटर लाइन में, दोनों हाथों में अप्लाई करेंगे। प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है उसकी हम बात करें। तीसरा पॉइंट जो चयन करेंगे लीवर 3। इसमें कलर भी लगा सकते हैं? सर कलर ही बता दो। हाँ। इसके बाद से जो चूज करेंगे हम लीवर 2 ब्लैक और लीवर 3 ये भी ग्रीन। ये पॉइंट कहाँ आएगा आपका? तो मिडिल फिंगर के फर्स्ट ज्वाइंट के थोड़े से ऊपर आपको आएंगे लीवर 3 और उससे थोड़ा सा आगे लीवर 2। इसको चेक कैसे करेंगे आप? मामला तो है कि कुरेसी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कैसे चेक करेंगे? तो इसका उपाय है आपके पास, क्या कुछ उपाय है? इसका उपाय रहेगा, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना पेन है सॉरी ना प्रोब है, कुछ भी अभी सीडी एक्यूप्रेशर का नहीं जानते हैं, आप अपने हाथ पेन लीजिए। पेन के जो बॉल होता है उसको थोड़ा सा तिरछा करिए। तिरछा करने के बाद से आप अपने हाथ से ऊपर की तरफ, ये हमारा मिडिल फिंगर दिख रहा है, ठीक, सॉरी मिडिल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट है, इससे थोड़ा सा आगे आप हाथ को फिसलाइएगा। स्वतः लीवर 3 पे रुकेगा और यहाँ से हाथ को फिसलाइएगा तो लीवर 2 पे रुकेगा। फिसला के चेक कर लीजिए। एक्यूरेसी के लिए सबसे अच्छा तरीका है, प्रोब यदि है तो प्रोब से कर लीजिए, प्रोब नहीं है पेंसिल, आपके पास पेंसिल हो सकता है, पेन हो सकता है, चुभाना नहीं है, उसको हल्का तिरछा कर दीजिएगा। दिख रहा है? तिरछा करिए, तिरछा करके ऐसे फिसलाइए। 3 पे रुका, फिर फिसलाएंगे 2 पे रुकेगा, इसके आगे फिसलाएंगे 1 पे रुकेगा। स्वतः आपके हाथ जो है यह पेन फिसलते जाएगा और आपके हाथ रुकते जाएंगे। ट्राई करिए सभी लोग। 2 को 3 को लोकेट करने में मिल रहा है। जी सर। वीडियो ऑन करके थोड़ा सा आप लोग देखिए, तो वीडियो ऑन करिए तो सबको। जी सर मिल गया। मिल गया है आसान तरीका, आपके पास कोई सामान उपलब्ध नहीं है तो इसको टोन करना आसानी से कर सकते हैं। कोई कहीं का भी पर्सनालिटी हो, वह जो है थोड़ा सा मेहनत करेगा तो सारे पॉइंट उसे लोकेट हो जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। तो जो तीसरा पॉइंट हम लोग का था, तीसरा सर इसको टोन करना है सर, थोड़ा देर नोट कर लीजिए।
कलर बता रहे हैं, कलर को नोट कर लीजिए, क्योंकि बाकी लोग जो है भी उसको देखेंगे। जब यूट्यूब पे जाने वाला है, हमारे फेसबुक पेज पे जाने वाला है, तो बाकी लोग भी देखेंगे। तो आपको हम एक एक चीज क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बिना बताया आगे चले जाए। थोड़ा सा वेट करिए। इसके बाद से जो हम पॉइंट का चयन करेंगे, वो पॉइंट का चयन करेंगे LI4। अब LI4 जो हमारा बिंदु होगा, यह रेड कलर अप्लाई करेंगे। आपके इंडेक्स फिंगर में होगा, फर्स्ट ज्वाइंट के नीचे होगा। दोनों हाथों में फर्स्ट ज्वाइंट के नीचे। सेम वही प्रक्रिया पे यहाँ पे भी अप्लाएंगे। ये फर्स्ट ज्वाइंट के नीचे ले जाएंगे तो LI4 आपको मिल जाएगा। स्वतः हाथ से फिसला के देख लीजिए कहाँ पे है। तो ये जो नाखून दिख रहा है ना आपका, इस नाखून के किनारे वाले लाइन, इस लाइन में, सीधी लाइन में जाएंगे तो जाके आपका LI4 मिलेगा। ये दोनों बिंदु आपके LI4 है। LI4 आपको सीडेट होता है। रेड कलर लीवर 3 सीडेट होगा, LI4 सीडेट होगा। अब अगला पॉइंट नोट करिए। फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के लॉ के अकॉर्डिंग अगला पॉइंट का हम लोग चयन करेंगे। जो पॉइंट होंगे वो पॉइंट होगा आपका ST45, GB44, TW1, UB67। ये चारों बिंदु सीडेट हो जाएंगे। कलर अप्लाई करना है ST45 रेड कलर। ये ST45 है कहाँ? तो ST45 आपका मिडिल फिंगर के फर्स्ट ज्वाइंट पे है, या दोनों के मिडिल फिंगर के फर्स्ट। बेटर है कलर नहीं लगा सकते हैं इन पे, कलर से दिक्कत आ रही है। तो मेथी के एक एक दाने सभी लोगों के घरों में उपलब्ध होगा। इस तरह का पेपर टेप किसी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, जाइएगा खरीद के रख लीजिए। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद से जो पॉइंट का चयन करेंगे आप TW5 आपके इंडेक्स फिंगर में सबसे ऊपर यहाँ पे भी आप मेथी सीड यूज कर सकते हैं या फिर ब्लैक कलर अप्लाई कर सकते हैं। इतने ही पॉइंट से आपका इलाज हो जाएगा। सबसे बड़ा मास्टर पॉइंट है TW5 को भी शेडेड करेंगे सर? सीडेट करेंगे। सर एक बार रिपीट कर देंगे क्या? जैसे आपने बोला है, ये आपने इसके पॉइंटों का जो चयन किया है, आपने सबसे पहले S3 को टोन किया सर, लीवर 8 टोन किया। अनुज जी सारे पॉइंट नोट कर देते हैं सर मुझे टोन शेडेड बता दीजिए बस। हाँ टोन शेडेड बता, क्योंकि नोट लेकर हम नहीं पढ़ाते हैं ना, तो मिस होंगे तो थोड़ा सा बता दीजिएगा। सर मैं नोट कर रहा हूँ। बिना नोट्स लेके बैठते नहीं है। सर आपको जरूरी नहीं है ना इस चीज की, इतने दिन हो गए, आपकी प्रैक्टिस इतनी है। LI2 बिंदु जो है, आप अपने थंब के देखिए लाइन से आइए, जस्ट यहाँ पे एक बड़ी सी बिंदु बनाइएगा, इतना बड़ा। छोटा डॉट मत करिएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिएगा। दोनों हाथों में करेंगे इसको आप। ये आपका ज्वाइंट है, ज्वाइंट के जस्ट देखेंगे बोन उभार है, उभार वाले जस्ट नीचे आएंगे तो LI2 आपको मिल जाएगा यहाँ। अब इसी बिंदु पे किसी को आंखों से जुड़ी हुई अदर कोई समस्या है,
आई फ्लू को छोड़ के अदर कोई समस्या है तो आप यहाँ पे मटर के दाने लगा दें, या कलर लगाना है तो येलो कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। येलो कलर अप्लाई कर दीजिएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सर आंख में स्वेलिंग के लिए नहीं, आज की केवल क्लास है आपको आई फ्लू पे, बाकी ट्रीटमेंट हम नहीं देंगे आज। ओके सर, थैंक यू। सर ये आपने ब्लैक का बोले थे कि येलो रंग का बोले हैं यहाँ पर? ब्लैक कलर केवल आई फ्लू है, अदर कोई समस्या आपके आंखों में चल रही है तो आप वहां पे ब्लैक या येलो कलर का कॉम्बिनेशन बना के आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पॉइंट थे TW5, LI4 और था आपका UB1 होगा, लीवर 2, लीवर 3, सीडेट, H3 टोन, लीवर 8 टोन, फर्स्ट एंड लास्ट के हिसाब से ST45, UB67, GB44 भी दे सकते हैं, लेकिन खास ही रिजल्ट इससे कुछ खास नहीं है। ST45, UB67 ये सीडेट कर देंगे। ग्रहों में जाएंगे, सूर्य प्लस चंद्र प्लस मंगल, इन 3 ग्रहों को ट्रीट करें। हो गया अनुज जी, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हो गया सर। अब किसी को कुछ भी नहीं पता है, ABCD एक्यूप्रेशर का कुछ नहीं पता है, वो क्या करेंगे? तो बेसिक स्तर का पॉइंट है, आप अपने आई कोरोस्पोंडेंस पे ब्लैक कलर का यूज कर लीजिए, इसे आप ब्लैक कलर से रंग लीजिए। सर UB1 भी सडेट करेंगे? हाँ सडेट होगा। ठीक है सर। अब एक यहाँ पर और देखिएगा, आंख की पलकें भी बार बार यदि किसी को गिरती होंगी तो SI3 को भी सीडेट कर दीजिए। SI3 को भी ब्राउन कलर आप अप्लाई कर दीजिए। यदि आंख की पलकें, आई फ्लू है, आंख की पलकें गिर रही हैं, उस कंडीशन में आप SI3 को ऐड कर दीजिएगा। ये तो हो गया आपके आई फ्लू का और आई फ्लू के साथ सरदर्द का। लेकिन अब किसी को आई फ्लू है और आई फ्लू के साथ बुखार आ रहा है, उस समय आप अन्य पॉइंट और ऐड करेंगे। वो पॉइंट होंगे, आप नोट करना है कर सकते हैं, इनके साथ जो ऐड करेंगे, LI11, गवर्निंग वेसल 14, गवर्निंग वेसल 16, SP4, CV12, सीडेट। और दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर के मिडिल ज्वाइंट, दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर के मिडिल ज्वाइंट को आप यहाँ पे ग्रीन कलर रंग सकते हैं या फिर ब्लैक कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये राउंड में होंगे चारों तरफ, ग्रीन या ब्लैक। और इन इन्फेक्शन से बचने के लिए आप जो है एक्यूप्रेशर के 3 चक्रों पे वर्क करेंगे। मूलाधार पे ब्लैक कलर यांग साइड में अप्लाई करेंगे, स्वादिष्ठान और मणिपुर, इन 3 चक्रों पे ब्लैक कलर लेफ्ट हैंड में, नहीं गलती से लेफ्ट हैंड में लगेगा ये।
मूलाधार, इतना ही छोटा करना, बहुत बड़ा मत बनाइएगा। स्वादिष्ठान और मणिपुर। यहाँ पे आप ब्लैक कलर लगा के रखिए, यदि आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी हो चुका है तो। सर बोथ में नहीं है, खाली लेफ्ट में है ना। सर ये चक्रास के आपने यंग साइड बोली। हाँ, चक्राज में यांग साइड। और पाम सरफेस पे होता है तो इन ओनली जो है यांग साइड लगेगा, ओनली लेफ्ट हैंड में लगेगा। चक्राज जो है लेफ्ट हैंड में ही होता है, अगर आपके राइट हैंड में होता है। सर यंग साइड। सर ये जो आप क्या कर रहा अनुज जी, माइक ऑन कर लीजिए। तो सर आपने जो लास्ट वाला पॉइंट बताया है सर, ये GV9 की लोकेशन पे आएगा सर? हाँ, लगभग जीवी9 GV9 के आसपास ही आएगा। हाँ, उसी के आसपास आएगा। ठीक है। ये आपके आंखों से जुड़ी हुई छोटी मोटी बीमारियां का इलाज, जिससे जो है सब लोग ग्रसित वर्तमान समय में चल रहा है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।